हाँ जी, तो यार क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक हो गया आपका एक अदर व्लॉग के अंदर। और ये चेक करें, पत्तों की के अंदर भी रेडियां लग गई हैं साइडों पे। तो क्योंकि टाइम हो गया है पूरे 5 बजे का, और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमारी वर्किंग हो गई है ख़त्म। तो आज एक नई चीज़ जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि हमने क्या ऐड की है। देखते हैं कि आप लोगों को पता चलता है कि नहीं चलता। तो पतोगी से वापस कसूर की हमारी एक राइड है, और ये है कोई अराउंड, अल्लाह आपका भला करे, जो जाने जाने का सफ़र है ना वो है 86 किलोमीटर। और यहाँ से जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो वो है जो हमने ये पिछले ब्लॉग में कवर किया है, और दूसरा रास्ता जो हम आज कवर करने लगे हैं। तो दोनों ही आप लोग देख सकते हैं। उस व्लॉग का भी लिंक मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप लोग वहाँ से जाके देख लेना। और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी कर देना। और जो दूसरा रास्ता है वो हम आज कवर करेंगे एक काफ़ी अरसे के बाद, क्योंकि जब से ये कोट राधा किशन वाली रोड बनी है हमने दूसरा रास्ता खुडियाँ वाला हमने देखा ही नहीं। हम फिर इसी साइड को इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे। लेकिन आज हुआ ये है कि आपका भाई जो है ना वो अक गया था एक ही रोड को देखते देखते। फिर हमने सोचा कि सुबह जाते हुए, मतलब जब हम कसूर से पतोगी आए हैं, हम उस टाइम वो वाला रोड इस्तेमाल करें। लेकिन वो रोड कोई 10 किलोमीटर ज़्यादा है, उसका सफ़र ना कोई 10 किलोमीटर ज़्यादा है। और हम लोग 8 बजे निकलने वाले थे, लेकिन हमें हो गई लेट। हम निकले हैं फिर पौने को 9 बजे। तो फिर वक्त की मुनासबत को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि हम अब जाएंगे कोट राधा किशन वाली साइड से। और उसी के साथ साथ हमने ये भी डिसाइड किया कि हम लोग वापस आएंगे खुडियाँ वाली साइड से, और उसी का व्लॉग भी शूट करेंगे। तो इसी वजह से हमारा व्लॉग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो क्योंकि हमारी राइड हो गई है स्टार्ट, तो दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। कोट राधा किशन वाली साइड पे जाना हो तो हम इस साइड पे जाते हैं, लेकिन चूँकि हमने अब जाना है खुडियाँ वाली साइड पे, तो हम जाएंगे अब सीधा। उम्मीद करते हैं कि आज की राइड बहुत अच्छी गुजरेगी और बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आज बड़े बड़े सीन आने वाले हैं। आपको पुरानी यादें भी ताज़ा करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन पहले यहाँ से हम लोग गुजरते हैं। ओए होए 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 होए, उस्ताद जी पैप ले जा रहे ने मोढे ते रख के। ये पैप भी कोई छोटा नहीं है। चेक करो यारो, चेक करो। इससे पहले कि ये कोई काम ख़राब करें, हमें पहले निकल जाना चाहिए यहाँ से। अक्सर यहाँ पर होता था कि वो लगा होता था एनी टाइम पानी। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। सड़क तो वैसे ही ये वाली ख़राब है। लेकिन देखते हैं, पानी वगैरह यहाँ से शुरू हो जाता था, लेकिन अब की बारी नहीं है क्योंकि ये नाले बन गए थे और ये नाले फुल हुए पड़े हैं। मेरा ख्याल है कि इनकी भी सफाई हुई नहीं, और कोई कभी बारिश आई थी भी नाले मुंह तक आ जाते बाहर।
फिर यहाँ पर पानी खड़ा होगा और फिर उन्होंने कहना है वो पे जाता ही। तो यार हम लोग अब गुजर रहे हैं पतोकी से। ओए 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 ओए। तो यार हमने अभी डलवाना है पेट्रोल। आज हुआ एक्चुअली ये है कि सुबह हमने पेट्रोल डलवाया 500 का और 300 का पेट्रोल मैंने डलवाया था कल रात को। लेकिन पता नहीं क्या हुआ है, क्योंकि बाइक में पहले से पेट्रोल था नहीं, तो इस वजह से पेट्रोल कम पड़ गया। तो अब हम दोबारा पेट्रोल डलवाने लगे हैं जहाँ तक हम कसूर पहुँच जाएंगे अपने शहर में। साथ जी ओपन कर देना 200 का। बड़ी तेज स्पीड है, बड़ा तेज रखा है ये काम। बहुत ज़्यादा तेज स्पीड है यार इसकी मशीन की। ये नंबर मिसिंग करते होंगे इसमें से। खैर पता चल ही जाएगा कि क्या सीन है। बंदे की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि हमें चूना लग चुका है। हालांकि हमने पेट्रोल थोड़ा डलवाया है, सिर्फ 200 का, लेकिन बंदे की मुस्कुराहट ये कह रही थी कि कोई ना कोई दाल में काला है। तो खैर पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो फाइनली हम लोग पतोकी शहर से निकल चुके हैं और अब हम जा रहे हैं चूनिया की तरफ। लो जी उस्ताद जी, पतोकी वाला जो सीन है ना वहाँ पर तो था नहीं, लेकिन पतोकी वाला सीन यहाँ पर ज़रूर बन गया है। इस इलाके का नाम नहीं मुझे पता, लेकिन बहरहाल सीन पतोकी वाला ही है, बल्कि उससे भी बड़ा है। तो वहाँ पर रास्ता तो होता था लगने वाला, यहाँ पर तो वो भी ना है। और तेरी थूई। अच्छा जनाब, यहाँ पर नक्काशी का निज़ाम बिल्कुल ज़ीरो है। और ये प्लाट था एक जिसके अंदर पूरे गांव का पानी जाता था। अब चूँकि वो फुल हो गया है तो पानी जो है वो सड़क पर आ रहा है और ये साथ में नाला है जिसकी सफाई आज तक हुई नहीं। खैर एनी हो, मिट्टी पाओ ते अपने नुकसान हो जाओ। ये बन आप लोग देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर नहरें आ गई हैं और ये वही दो जुड़वा नहरें हैं जो हमने पिछले व्लॉग में कवर की थी। चेक करें, एक तो आ रही है ये जो कि काफ़ी ज़्यादा गहरी है, इसी वजह से इस तरह की लहरें यहाँ से निकल रही हैं। और दूसरी नहर आती है थोड़ा सा कुछ 150 मीटर का फासला है यहाँ पर। ओए यहाँ पर तो ये सारा कुछ नवा लग गया है। एक आती है ये वाली नहर, चेक करें, इसके अंदर अबाबील फिर रही हैं। वो देखिए छोटे छोटे परिंदे, इनको अबाबील कहते हैं। ये ऊपर से भी एक गई है। मैं यहाँ पर खड़े होना चाह रहा था, लेकिन यार 2 फैमिलियाँ हैं यहाँ पर तो मुनासिब नहीं लगता, इसलिए हम जा रहे हैं। फिर कभी अगले व्लॉग में इनको अच्छी तरह से आपको मैं दिखाऊंगा। बड़ा लेविश किस्म का माहौल है यहाँ पर, लोग फ़िशिंग भी करते हैं और उम्मीद है कि जब हम अगली दफ़ा आएँ तो लोग शायद फ़िशिंग कर रहे हों। लेकिन अमूमन यहाँ पर फ़िशिंग ना सर्दियों में की जाती है, क्योंकि सर्दियों में नहरें बंद होती हैं और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी खड़ा होता है और उसी पानी के अंदर मछली आती है। तो ये इलाका है जंपिंग लैंड।
यहाँ पर अल्लाह आपका भला करे, कोई 8 से 10 जंप यहाँ जो रिहायशी हैं लोग, मुकामी लोगों ने बनाए हैं, और कोई 4 से 5 जंप वैसे ही बन गए हैं क्योंकि इस सड़क के ऊपर जो पुलियाँ हैं ना वो बैठ गई हैं। लेकिन अब पता नहीं, देखें कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था यहाँ पर, तो शायद कुछ जंप कम हो गए हों, वैसे 2 गुजर गए हैं। ओ माई, अदर भी वेख, तू तो आधी जिंदगी गुजार ली है, साड़ी तो पूरी पई है। तीन जंप गुजर गए हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पर जंप तो भैया सही कर दिए गए हैं। अब जो यहाँ पर जो मुकामी लोग हैं उन्होंने बनाए थे वो वाले जंप बाकी हैं। बाकी जो कुदरती तौर पर बने हुए थे 4-5 जंप, जो पुलियाँ बैठ गई थी, ख़राब हो गई थी, वो इन्होंने कवर कर दी। वाह क्या बात है भाई, इसी बात पर तालियां। क्या बात है, क्या काम किया है। लो जी, सड़क भी ख़त्म ते ताड़ियाँ भी वापस। इत्थे नहीं, अगे जाके वापस करने। यहाँ पर फिर वही रोला, कीचड़, गंदा पानी, नालों का पानी, और ये सड़क। नहीं भाई, ताड़ियाँ नहीं सही, ताड़ियाँ वापस। ताड़ियाँ बनदियां नहीं, जिथे इन्ना कुछ बनाता उत्थे यह भी बना दो। नहीं साह जी, ऐ नहीं, मैं जितनी जल्दी हो सके मैं ताड़ियाँ वापस लैनियां। लो जी वापस, 2 ताड़ियाँ सी तो 2 ही वापस आ गई हैं ये। तो जंपिंग लैंड से हम लोग गुजर चुके हैं। तो यहाँ से हमने होना है लेफ़्ट। अगर दूसरी साइड पे जाएं तो ठीक मोड़ वाली साइड, अगर इस साइड पे आएँ तो चूनिया वाली साइड। और ये वाली सड़क तो आय हाय हाय हाय, क्या बात है, इंतहा की गंदी सड़क है। सड़क तो ख़राब है ही, लेकिन मट्टी ओए हो इसका स्वाद ही दुबाला कर देती है। फिर आपको चस्सें आती हैं, चस्सें। चेक करें, ये है मट्टी। और ये तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि कोई ट्रक नहीं गुजर रहा यहाँ से, नहीं तो इतनी मट्टी उड़ती है, इतनी मट्टी उड़ती है कि पूरे के पूरे कपड़े, मोटरसाइकिल, बैग, जो भी चीज़ है आपके पास सारी मिट्टी हो जानी। चूँकि ये सड़क ख़राब है तो हम ये पंप वाली सड़क को इस्तेमाल करेंगे, ये वाली सड़क। वैसे तो हम उधर से भी आ सकते थे, लेकिन वो सड़क ख़राब है, फिर इस वजह से हमने शॉर्टकट मारा है। तो यहाँ से हम लोग ने हो जाना है राइट साइड को। क्यों? क्योंकि हमने जाना है अब चूनिया, लेकिन हमने चूनिया सिटी के अंदर नहीं जाना, चूनिया बाईपास पे जाना है हमें। तो यहाँ से चूनिया बाईपास नज़दीक है। कैसी गल है यार, मैनू इन्हां इलाकों के ना ही नहीं आते। इस इलाके का मुझे नाम पता था, लेकिन काफ़ी देर ही हो गई, कोई मुझे तकरीबन 1 साल ही हो गया यहाँ से गुजरे हुए, सारे नाम भूल गया मैं। कैसा बंदा मैं यार, लेकिन खैर कोई बात नहीं, खैर है। यहीं से वो सड़क सामने आपको नज़र आ रही होगी, ये वाली, ये है चूनिया का बाईपास। सीधा अगर जाते तो चूनिया था, अब ये हम इसको बाईपास करके खुड़िया की तरफ जाएंगे।
और ये कोई आम बाईपास नहीं है। यहाँ पर आके आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि आप लोग रेगिस्तान में फिर रहे हो। टू बी ऑनेस्ट, मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊँ ना, तो मुझे ये वाला जो बाईपास है ना, यहाँ से गुज़रना बहुत पसंद है, क्योंकि फीलिंग ही ऐसी आती है कि यार आप जैसे डेजर्ट के अंदर से जा रहे हो, और बहुत मज़े का चसदार कराने वाला माहौल है। चेक करें, ये तो अभी यहाँ पर इन्होंने फसलें लगा दी हैं, लेकिन पहले जब मैं शुरू से आता था ना, कोई 5 साल पहले, यहाँ पे फसलें कोई नहीं थी। इन्होंने वैसे ही ये सारा छोड़ा हुआ था, बंजर इलाका था ये। अब ये तो अब जाके इन्होंने फसलें लगाई हैं, और ये सामने कॉलोनी बन रही है। ये भी जादू ही हुआ है, समझ लें आप। चेक करो, यहाँ पे खड़े होके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये चीज़, ओए हाय 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 हाय, ओए उस्ताद जी चेक करो, नज़ारा ये चेक करें, कितनी गहरी खाई है। मतलब इतनी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन है। और ये मिट्टी इन्होंने इतनी डाली है, पता नहीं कितने 100 ट्राली इसमें डाल के ये पूरी इसको कवर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये सारा भी कवर हो जाएगा। ये सारा दरिया का इलाका है, चेक करो दूर दूर तक। ओए एक और सीन चेक कराऊं, ये नीचे ये इन्होंने पानी लगाने के लिए यहाँ पर ये बनाया है, और ये भी बड़े अरसे में बना था। कमाल नहीं है वैसे? मुझे तो लगता है कोई हज़ारों के हिसाब से इन्होंने मिट्टी की ट्रालियाँ यहाँ पर डाली हैं, तो ये इतना हो गया। खैर एनी हाउ, हम लोग अब यहाँ से चलते हैं। बाकी गल्लां दी गल्लां, उस्ताद जी मॉल बहुत चस कराने वाला है, और मैंने तो हेलमेट का शीशा भी उठा दिया है ताकि ठंडी हवा का मज़ा ले सकें। आय हाय 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 हाय, क्या बात है। ओ माय गॉड, यहाँ पर भी गंदम, चेक करो, यहाँ पर भी गंदम, क्या बात है ब्रो। यहाँ पर एक वक्त में पानी खड़ा होता था सारा ही, ये वो परली साइड पे सारा। हो सकता है अभी भी किसी जगह पर खड़ा हो, मैं आपको दिखाता हूँ। और सामने से ये ट्रालियों की रेस लगी हुई है। ओए होए होए, गोया लद्या है इस आदमी ने। वाह, एक अच्छी बात ये हुई है कि चले कुछ भी है, इन्होंने ये वाला इलाका इस्तेमाल में तो लेके आए हैं। पहले तो ये हमें बंजर ही पड़ा हुआ था। ये चेक करें, पानी खड़ा हुआ है, और ये यहाँ पर सारा पानी ही खड़ा हुआ करता था। खुदकुशी करनी हूँ, चेक करें। जिस तरह अभी ये वाला इलाका है ना, इसी तरह से ये सारा इलाका ही होता था। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि इन्होंने इस इलाके को अपने इस्तेमाल में लिया, जो कि अच्छी बात है। वैसे भी ये पड़ा हुआ क्या कुछ दे रहा था, कुछ भी नहीं, इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। इट्स ग्रेट। तो ये है जी चूनिया, और चूनिया की मिनी नहर। ये क्या करें, इसको भी पूर के बना लिया गया है अपनी मलकियत का हिस्सा। और वो सामने आप लोग देख रहे हो, वो लाइट वाला सीन हो रहा है, वो सामने आप लोग देख रहे हो, और यहाँ पर भी सामने आप लोग देख ही रहे हो। ये लेस्को की पूरी टीम है, उसके साथ रेंजर्स है और पुलिस के एहलकार हैं, और ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये गंदम की कटाई जो की थी, इनको धूप लग के अब ये गंदम को साफ कर रहे हैं। ये मिल
अब देखो, ये एक वक्त था कि शुगर मिल थी, चूनिया शुगर मिल बहुत मशहूर थी और इसके दौर में इस रोड के ऊपर इतने ज़्यादा ट्राले हुआ करते थे गन्ने के कि आप सोच नहीं सकते। गुज़रना बहुत मुश्किल होता था यहाँ से गाड़ियों का। लेकिन आज वो वक्त है कि ये मिल बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ये ऐसे वीरान ही पड़ी है। तो ये है जी चूनिया और खुडिया का बाईपास। ये भी एक बाईपास ही है। चेक करें कितनी ज़्यादा गंदम की कटाई होके रखी हुई है। वैसे आप लोगों के इलाके में गंदम का क्या रेट निकला है? हमारे इलाके में तो 2200 की आवाज़ निकली है कसूर में। बाकी देखते हैं, ये भी मैंने अपने एक दोस्त से पता किया था, उसने मुझे बताया था कि 2200-2300 के हिसाब से है गंदम। लेकिन एक्चुअल तो तभी पता चलेगा जब हम खुद ख़रीदने के लिए मंडी जाएंगे या खुद किसी से ख़रीदेंगे। वैसे अगर आप लोगों को कुछ पता है कि आपके इलाके में गंदम का क्या रेट चल रहा है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं फॉर नॉलेज। लो जी, चेक करें पूरी सड़क इसने अब घेर रखी है और अब हमने इसको करना है क्रॉस। तो इससे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा क्योंकि सामने से देखते हैं कि कोई चीज़ तो नहीं आ रही। वो देखें सामने से एक बाइक आ रही है और एक ट्रैक्टर आ रहा है, तो हम दोबारा इसी के पीछे हो जाएंगे। अब क्योंकि गंदम की कटाई हो गई है और ये तूड़ी लेके जा रहे हैं तो हमें भाई इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। और ये ट्रैक्टर वाला भाई जो है ये मशीन लेके जा रहा है जो गंदम साफ़ करती है। लो जी, हमने तो इसको क्रॉस कर लिया है लेकिन वो शाहजोर वाला पीछे रह गया। वो हारन मारी आ रहा है, शाह और सीधे ही जा रहे हैं अपने मुंह पे आने। तो फाइनली हम लोग अब गुजर रहे हैं खाई अठाड़ से और यहाँ पर हमें तमाशा करने वाला एक आदमी मिला है जिसके पीछे बैठा हुआ है जनाब बंदर। बंदर दी कटिंग चेक करो तुसी, बाकी छो कैसा है फिर। ओए होए होए होए, या अल्लाह चुक लै नू, असी तो पहले ही तेरे हैं। तो फाइनली खुडियाँ पहुंच गए हैं और खुडियाँ आते साथ ही हमें क्या मिला है, बकरा मंडी। मंडी का दिन है और यहाँ पर लगी है बकरा मंडी और माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे जानवर आए हुए हैं यहाँ पर। मंडे वाले दिन अगर आप लोग आना चाहते हैं यहाँ पर तो आ जाएं और प्यारे प्यारे जानवर ख़रीद के ले जाएं कुर्बानी के लिए, क्योंकि भाईजान 1 महीना रह गया, कुर्बानी भी आ गई है, बड़ी ईद भी आ गई है। नहीं मंजिल से है मिल न सका। ये है दीपालपुर रोड, मुल्तान रोड, कश्मीर रोड। एक रोड के 3 नाम है और ये अल्लाह का शुक्र है कि फाटक भी खुला हुआ है और सड़क भी बन गई है। लेकिन मिट्टी कटा हुआ ही है सरकार। यहाँ पर ट्रैफिक मिलना तो मामूल की बात समझ लें आप, क्योंकि इस टाइम पे लोग घर को वापस जाते हैं और इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक हो ही जाती है। लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही है ब्रो। कोई मसला नहीं, हम कौन सा गाड़ी पर हैं जो हमें टाइम लगेगा यहाँ से गुज़रने के लिए। हम भी मोटरसाइकिल पर ही हैं, हम तो जल्दी जल्दी गुजर जाएंगे यहाँ से। अच्छा, समझ लग गई है रश क्यों है। एक तो पीछे मैंने देखा है कि सड़क बन रही थी और सड़क वहाँ से बंद ही होगी। एक तो इस वजह से रश है और दूसरा रश है इस मशीन की वजह से। ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इस मशीन को गंदम काटने के लिए ये मशीन ज़्यादा इस्तेमाल होती है और इन्हीं मौसमों में, इसी सीज़न के अंदर ये मशीन
ज़्यादा आपको सड़कों के ऊपर नज़र आएगी। चेक करें, इतनी बड़ी मशीन है, पूरी सड़क ही घेर लेती है, बड़ी मुश्किल से बंदा गुजर सकता है इससे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ से गुजर गए हैं। तो फाइनली नूरपुर पहुँच गए हैं और हमारा सफ़र कुछ रह गया है 12-13 किलोमीटर का। और इस टाइम हम फुल थक गए हैं क्योंकि सफ़र जो है ना इस साइड पे बहुत ज़्यादा है और ट्रैफिक भी मिलती है, छोटी ट्रैफिक मिलती है, बाइकें शाइकें मिलती हैं और ये टोयोटा वाले भी मिलते हैं। मतलब ट्रैफिक तो मिलती है भाईजान जिस साइड से मर्जी आए, लेकिन इस साइड वाला सफ़र जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इस वजह से थकावट हो जाती है। और यही कोई 10-12 किलोमीटर का सफ़र ही है जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोट राधा किशन वाले सफ़र से। तो बस उसी सफ़र की थकावट हो गई है। तो फाइनली लैंड ऑफ बुल्ले शाह मतलब कसूर, हम अपने शहर में पहुंच चुके हैं। ये है जनाब कमाल चिश्ती चौक, इस साइड पे बॉर्डर और इस साइड पे कसूर शहर। और वो सामने दरबार आप लोग देख सकते हो, हज़रत शाह कमाल चिश्ती सरकार साहब का दरबार है, जहाँ पर हमें गए हुए काफ़ी अर्सा हो गया है। पिछले दिनों में मैं प्लान कर रहा था कि यार सनराइज़ की एक वीडियो शूट करनी है और ये हमारे शहर की सबसे बुलंद तरीन जगह है, तो यहाँ पर आएंगे और करेंगे, लेकिन कब ये नहीं मैं कुछ कह सकता। खैर एनी हाउ, तो वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी रहने की सूरत में वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी से करना है आपने। और इसराइल की प्रोडक्ट्स जो चल रही हैं पाकिस्तान में उनका बाइकआउट भी कोशिश करें कि आप स्टार्ट कर दें, बल्कि अभी से स्टार्ट कर दें जब से आपने ये वीडियो देखी है। तो बाकी जिहाद जो है वो बाद में करेंगे जब हमारे हुक्मरानों को थोड़ी सी होश आएगी, जब हमें रास्ता देंगे, जाने देंगे, कोई हमारे लिए इंतज़ाम करेंगे तो फिर हम जा सकते हैं और हम इंशाअल्लाह ताला ज़रूर जाएंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।